फाउंडेशन कोर्स बीए बीएससी बीकॉम के लिए यह यूनिट फर्स्ट पार्ट है योग का। और इसके बारे में हम योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और प्रकार तथा साथ में महत्व बताएंगे कि योग का क्या अर्थ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योग के अर्थ के बारे में बताते हैं कि योग का शब्द जो है, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो जोड़ना। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, यानी मिलन करना। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 + 1 = 2, यानी कि एक और एक मिल के 2 हो जाता है। तो यही जो धन है, योग है, इसी को कहते हैं जोड़ना, मिलन, यूनिटी। तो योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। और योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है भारतीय संस्कृति से हुई है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रयोग किया गया है। और जैसे कि गणित शास्त्र में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ को योग कहते हैं। आप गणित शास्त्र भी पढ़ते हैं। 4-5 = 9, यानी कि जब हम किसी चीज़ को योग की भाषा में देखा जाए तो जब हम अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों का, सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक कर्मों का जब ऐड करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो वो भी एक योग है। यानी कि योग का कहनाम है, योग कहता है कि आत्मा को यानी मन को शरीर से जोड़ना, मन को शरीर से जोड़ना, यानी कि जैसा हमारा मन कहेगा वैसे शरीर उसको फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो योग का ही अर्थ है जोड़ना, यूनिटी, मिलन, समुदाय। चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न औषधियों के मिश्रण को योग कहते हैं। देखिए, योग कहीं अधूरा नहीं है। आप घर से ले लीजिए, बाहर से ले लीजिए, पर्सनल लाइफ से ले लीजिए, हर चीज़ में योग है। यानी कि चिकित्सा शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद में कहता है कि औषधियों का मिश्रण, चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, तो औषधियों के मिश्रण को योग कहते हैं। अब ज्योतिषी शास्त्र में क्या कहा है कि ग्रहों की विभिन्न स्थितियों को योग कहते हैं। जो ज्योतिषी शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र, उसमें जितने भी ग्रह हैं उनकी विभिन्न स्थितियों को, यानी विभिन्न स्थितियों को किस प्रकार वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर किससे दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इन सभी स्थितियों को, इन सभी परिस्थितियों को हम योग कहते हैं। और इस प्रकार से बहुत से अन्य क्षेत्रों में योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है, किंतु हम आध्यात्मिक क्षेत्रों में इस शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं तो वहाँ इसका अर्थ अपने आप से युक्त होना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। यानी कि कहीं कहीं मानते हैं कि जीव, जो जीव है, प्राणी है, उसका परमात्मा से, जो हमें पैदा किया है, जो हमें जन्म दिया है, जो हमारी सृष्टि की रचना किया है, उनसे मिलन योग है। और योग दर्शन में कहा है, क्या कहा है, योग दर्शन में क्या कहा गया है कि तंद्रा द्रष्टुः स्वरूपे, तंद्रा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यानी कि जब चित्त का क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जब चित्त का
क्लिष्ट और अक्लिष्ट उभय प्रकार की वृत्तियों पर अभाव या निरोध हो जाता है, तब दृष्टा आत्मा का स्वस्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। योग शब्द को संस्कृत युज के, जो संस्कृत है उसके युज धातु से उत्पन्न माना जाता है। तो वो जो संस्कृत का वर्ड है युज धातु, उसका मतलब ही होता है युज माने जोड़ना, यानी कि संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, युज धातु की जो उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ ही है जोड़ना। संस्कृत व्याकरण के पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जो पाणिनि थे कि गण पाठ में युज धातु जो है, जोड़ना धातु 3 प्रकार से प्रयोग में लाई गई है। यानी कि जो पाणिनि जी थे उनके जो संस्कृत व्याकरण था उसमें युज धातु को 3 प्रकार में प्रयोग में लाई गई है, जो इस प्रकार है। युज समाधव यानी कि द्विआदिगणीय, उसके बाद युजिर योगे अधदेवगणीय और युज संयमने चूरादिगमणीय। इसमें प्रथम धातु का अर्थ समाधि, यानी प्रथम धातु का अर्थ जो होता है समाधि, द्वितीय धातु का अर्थ होता है मिलन और या संयोग, और तृतीय धातु का अर्थ है संयम। यानी कि जो युज धातु है उसको 3 तरह से बांटा गया है और उसमें सबका अलग अलग महत्व को बताया गया है। तो अब हम योग के थोड़ा कुछ और दिए हुए व्यू के बारे में बताएंगे कि अयोग का अर्थ क्या है। कि अधिकतर विद्वानों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग शब्द का अर्थ प्रथम धातु यानी कि युज, प्रथम धातु युज समाधो से ही निष्पन्न हुआ है। महर्षि व्यास भी योग शब्द का अर्थ करते हुए कहा कि समाधि को ही योग कहते हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा कि योग को ही समाधि कहते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्मिलन होना या एक होना। यानी कि जो युजिर धातु है उसका अर्थ ही है मिलन करना, सम्मेलन करना, एक हो जाना। आइए आगे देखते हैं कि इस एकीकरण का अर्थ, एकीकरण यानी दो चीज़ जब हम आपस में बांट देते हैं फिर उसको इकट्ठा करते हैं तो उसको एकीकरण बोलते हैं। तो इस एकीकरण का अर्थ जीवात्मा तथा परमात्मा का एकीकरण अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया गया है। तो ये है एकीकरण का अर्थ। योग शब्द युज धातु से बना है। संस्कृत व्याकरण में 2 युज धातुओं का उल्लेख है, जिनमें एक का अर्थ जोड़ना और दूसरे का मन समाधि अर्थात मन की स्थिरता है, अर्थात मन की स्थिरता है, अर्थात सामान्य रीति से योग का अर्थ संबंध करना तथा मानसिक स्थिरता करना। इस प्रकार लक्ष्य तथा साधन के रूप में दोनों ही योग है। लक्ष्य तथा साधन के रूप में दोनों ही योग है। तो इस तरह मैं वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। जो नए जुड़े हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो जो फाउंडेशन कोर्स है उसको समय अनुसार कंप्लीट किया जा सके।